और अब ऑपरेशन मास्टर। जनमन की पड़ताल में पता चला कि बिहार के कई स्कूलों में लोग फर्जी सर्टिफिकेट के सहारे शिक्षक बने हुए हैं। इनमें से कई लोगों को राज्य सरकार ने जांच के बाद बर्खास्त कर दिया, लेकिन वो आज भी स्कूल आ रहे हैं और हर महीने तनख्वाह ले रहे हैं। ऑपरेशन मास्टर। बिहार में साल 2012 में 34,540 शिक्षकों की नियुक्ति। शिक्षकों की नियुक्ति पर एबीपी न्यूज की बड़ी पड़ताल। एबीपी न्यूज की पड़ताल में करीब 14,000 शिक्षक फर्जी। किसी शिक्षक के पास सर्टिफिकेट नहीं, किसी के पास जाली सर्टिफिकेट। कहीं एक सर्टिफिकेट पर 3 लोग कर रहे हैं नौकरी। कहीं शिक्षक ये नहीं बता पाए उन्होंने कहां से ली है डिग्री। कोई नौकरी से निकाले जाने के बावजूद ले रहा है वेतन, और फर्जीवाड़ा छुपाने के लिए सरकारी विभागों से फर्जी मास्टरों के कागजात गायब। ऑपरेशन मास्टर। आंसुओं से खुद को बेगुनाह साबित करने की कोशिश करती है मोहतरमा। सुपौल के एक मिडिल स्कूल में बच्चों को उर्दू पढ़ाती हैं। साल 2010 में शिक्षा विभाग ने अपनी जांच में पाया कि इनका सर्टिफिकेट फर्जी है और उसी समय इनकी नियुक्ति को रद्द कर दिया गया। लेकिन रहीना खातून आज भी स्कूल में पढ़ाती हैं और हर महीने बिना किसी परेशानी के वेतन भी उठाती हैं। मैं दिन कह रहा था कि हम इससे शादी कर लो, वो अपना हस्बैंड को छोड़ दो, तुम हमसे शादी करो। हम बोले कि यहाँ हम आए नौकरी करने के लिए, शादी करने के लिए थोड़ी आए हैं। इसी वजह से बार बार हमको परेशानी किया जा रहा है। रहीना खातून अपने दावे को साबित करने के लिए कोई प्रमाण नहीं दे रही हैं, जबकि शिक्षा विभाग ने जांच के बाद उनकी मौलवी की डिग्री के साथ साथ उनके विकलांग होने के प्रमाण पत्र को भी फर्जी करार दिया है। इस बात को 6 साल गुजर गए, लेकिन किसी अधिकारी को यह नहीं पता कि बर्खास्त होने के बावजूद वो इतने सालों से वेतन कैसे ले रही हैं। संज्ञान में आया है और ये मामला मैं अविलंब जाकर इसको जांच करता हूं। जांच होने के बाद आवश्यक कदम जरूर इस पर कार्रवाई करूंगा। एबीपी न्यूज के कैमरे पर कार्रवाई की बात कर रहे हैं अधिकारी महोदय, लेकिन अगर ऐसे मामलों में वाकई कार्रवाई होती तो फर्जीवाड़ा का ये गोरख धंधा हर बार कैमरे में कैद ही नहीं होता। रोशन आरा सुपौल के एक उर्दू प्राइमरी स्कूल की प्रधानाध्यापिका हैं और मास्टरों की हाजिरी का लेखा जोखा भी यही रखती हैं। एबीपी न्यूज संवाददाता प्रकाश कुमार ने जब इनके रजिस्टर की पड़ताल की तो पाया कि स्कूल में कुल 3 शिक्षक हैं, जिनमें 2 गायब हैं, लेकिन हाजिरी के रजिस्टर में दोनों का कॉलम खाली है। मतलब जब दोनों वापस आएंगे तो अपनी हाजिरी बना लेंगे। क्या हुआ? ये जो बीवी रहीमा खातून है, इनका क्यों नहीं भरा हुआ है, जो खाली है? नहीं, अभी तो डिस्कशन में नहीं है, अभी तो है। अभी आप जो रिजवान जाके क्यों खाली था? क्यों खाली था? 3 दिन से बोल रहे हैं आगे। ये आपको लग रहा है गलती है? ये अटेंडेंस का खेल नहीं होना चाहिए। बड़ी मुश्किल से अपनी गलती को कबूल रही हैं रोशन आरा, लेकिन सुपौल के एक दूसरे मिडिल स्कूल के हेडमास्टर मान रहे हैं कि मास्टरों की नियुक्ति में फर्जीवाड़े से इनकार नहीं किया जा सकता। तो आपको लगता है कि गड़बड़ी किस स्तर पे हुई है? क्योंकि प्रमाण पत्र उस वक्त नहीं मांगा गया कि आप दक्ष हैं या नहीं, आप बीएड किए हुए या नहीं। जब बाद में सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया, जब नियुक्ति हो गई, तब जाकर के उनसे प्रमाण पत्र लिया गया। बहुत समय लग गया नियुक्ति करने में, होने में। और गड़बड़ी की जहाँ तक बात है, मेरा तो कुछ अनुमान है कि कुछ गलत अभ्यर्थी भी इसमें जरूर हैं। मैं तो हर एक का नाम नहीं जानता किसमें गड़बड़ी है, लेकिन जहाँ तक मेरा अनुमान है कि कुछ फर्जी डिग्री वाले भी हो सकते हैं। महाकांत शाह 2 साल बाद रिटायर होने वाले हैं और फर्जीवाड़े के सच को साफ तौर पर कबूलने से बच रहे हैं। अलबत्ता वो बचते बचाते बता रहे हैं कि बिहार में ईमानदार शिक्षकों पर गलत करने के लिए ऊपर से भी दबाव पड़ता है। आप किस हद तक भ्रष्टाचार से जूझते रहे?
ये तो बड़ा दुख के साथ कहना पड़ रहा है। हम चाहते हैं कि अपनी ईमानदारी से 1-2 साल सेवा बची है निर्वहन हो जाए, किसी तरह का कलंक हमको नहीं लगे। लेकिन अनावश्यक जांच होती है, दबाव डाला जाता है, परेशानियां तो झेल रहे हैं। जिस ईमानदारी से चलना चाहते हैं चाह करके, इन स्पाइट ऑफ दिस आई कैन नॉट बियर द ऑनेस्ट। गुरु घंटालों की फौज ने यह साबित कर दिया है कि बिहार में नौनिहालों का भविष्य खत्म है, बर्बाद है। ऐसे में उन शिक्षकों का क्या जो वाकई पढ़ाना चाहते थे और उन्हें जानकारी भी थी और सही डिग्री भी? ये सवाल है बिहार सरकार से। ऑपरेशन मास्टर। बिहार के फर्जी शिक्षकों की पड़ताल में एबीपी न्यूज की टीम जब जहानाबाद पहुंची तो वहां तहकीकात में पाया कि बर्खास्त किए जाने के बाद भी कई शिक्षक स्कूल में बच्चों को पढ़ा रहे हैं। बर्खास्त किए गए शिक्षक वेतन ले रहे हैं और बिहार शिक्षक पात्रता परीक्षा की एक ही डिग्री पर 3 लोग नौकरी कर रहे हैं। चलिए सबसे पहले आपकी मुलाकात कराते हैं साहो बिघा घोसी, जहानाबाद के आदर्श माध्यमिक विद्यालय के शिक्षक वीरेंद्र प्रसाद से। वीरेंद्र प्रसाद दूसरे शिक्षकों की तरह क्लास लेते हैं, बच्चों से सवाल पूछते हैं, लेकिन जब इनसे इनकी डिग्री के बारे में सवाल पूछा गया तो जनाब को जवाब देते नहीं बना। ये बताइए कि आपके बारे में आप पे आरोप है कि आपने जो टीईटी का प्रमाण पत्र दिया था वो फर्जी है। नहीं, हमारा फर्जी नहीं है। कहाँ से पास किया था? पास टीटी तो यहीं से जहानाबाद से पास किए। कहाँ से? या मुरलीधर में सेंटर था ना, मुरलीधर। क्या उनसे पूछ रहे हैं? वीरेंद्र प्रसाद की तरह ही उषा कुमारी पर भी जाली प्रमाण पत्र के आधार पर नौकरी करने का आरोप है। उषा कुमारी फर्जीवाड़े के आरोप को सिरे से खारिज कर रही हैं, लेकिन इन्हें यह भी ठीक से नहीं पता कि इन्होंने कहां से डिग्री ली है। जाली है कागज? नहीं सर, तो ऐसी कुछ हाँ गड़बड़ तो जरूर था तनी। हाँ तो वहीं है रखा हुआ। क्या गड़बड़ है? क्या गड़बड़? कॉलेज के कह रहा था कि मैंने फर्जी। जहानाबाद में शिक्षकों के फर्जीवाड़े की अगली खबर आपको हैरान परेशान कर देगी। वहां पर स्नेहलता नाम की एक महिला ने बिहार शिक्षक पात्रता परीक्षा पास की। अपनी डिग्री के बल पर स्नेहलता को नौकरी मिली। उसके बाद 2 और महिलाओं ने स्नेहलता बनकर उसी डिग्री पर नौकरी ले ली। खास बात है कि दोनों फर्जी स्नेहलता को जब खबर मिली कि एबीपी न्यूज की टीम को उनके फर्जीवाड़े की जानकारी मिल गई है तो दोनों ने पकड़े जाने के डर से स्कूल ही आना बंद कर दिया। पहले स्नेहलता मैडम टीचर थी? हाँ, यहाँ पहले स्नेहलता मैडम टीचर थी। अब नहीं पढ़ाती हैं? नहीं आती हैं। क्यों नहीं आती? पता नहीं सर। असली स्नेहलता की डिग्री पर नौकरी लेने वाली दोनों फर्जी स्नेहलता फरार है। वहीं जहानाबाद जिला परिषद अध्यक्ष आभा रानी इस खबर से हैरान परेशान है कि किसी महिला ने उनके नाम पर नौकरी ले ली। इस बात की जानकारी मुझे पहले नहीं थी, अब मेरी जानकारी में ये बात आई है। ये जिसने भी किया है गलत है और इसकी जो है पूर्ण रूप से जांच होनी चाहिए, उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए कि कौन कौन लोग, एक महिला सिर्फ ऐसा नहीं कर सकती है, जो लोग भी इसमें इन्वॉल्व हैं उनको भी सजा मिलनी चाहिए, जांच होनी चाहिए इसकी। हर कोई फर्जीवाड़े की इस खबर पर कार्रवाई की बात कर रहा है। एबीपी न्यूज के पास जो दस्तावेज हैं उसके मुताबिक बिहार के 38 जिलों में शिक्षा विभाग ने फर्जी सर्टिफिकेट के आधार पर बने टीचरों की पहचान के लिए जांच के आदेश दिए हैं, लेकिन 4 साल गुजर जाने के बाद भी अभी इस मामले में कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। उल्टे फर्जीवाड़े में फंसे कई शिक्षकों के कागजात गायब हो गए हैं और शिक्षा विभाग के अधिकारी जाने पहचाने जुमले के साथ जांच को उलझाए हुए हैं। बगैर कैमरे के शिक्षा विभाग के अधिकारी भी मानते हैं कि बड़ी तादाद है ऐसे फर्जी मास्टर साहब की, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकते क्योंकि उनके पास जो सिस्टम है उसमें ही काफी खोट है। ऐसे में अगली बार आप चौंकिएगा नहीं कि 4 साल बीत जाने के बाद भी अगर ऐसे शिक्षक वेतन उठाते नजर आए तो। हमारे सहयोगी शैलेश के साथ प्रकाश कुमार, एबीपी न्यूज, पटना।